राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राचीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम एक नजर अतीत की ओर। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जी हाँ, इतिहास के प्रति ये दृष्टिकोण बहुत से विद्यार्थियों में देखने को मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि सिकंदर और पोरस के समय में भी एक इतिहास था, उनके पुरखों का इतिहास। और उनके पुरखों के समय में भी एक इतिहास था, उनके पुरखों का इतिहास। और फिर इतिहास केवल जीते जागते इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जीवित अजीवित वस्तु का एक इतिहास है। जिस साइकिल पर आप स्कूल जाते हैं, उसका इतिहास है पहिया। जो रोटी आप हर सुबह खाते हैं, उसका इतिहास है गेहूं, और गेहूं का इतिहास है बीज। जिस चूल्हे पर आपकी रोटी पकती है, उस चूल्हे का इतिहास है आग, और आग का इतिहास है चकमक पत्थर। इसलिए इतिहास से मुंह मोड़ना अपनी आंखें बंद करने जैसा है, और आंखें बंद करके अधिक समय तक चला नहीं जा सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तब भी मनुष्य के साथ थीं और अब भी हैं। भूख तब भी थी और अब भी है। प्यास तब भी थी, अब भी है। तब जब मनुष्य जंगलों में घूमा करता था, तब मनुष्य ने कैसे इन जरूरतों को पूरा किया, ये जानना आवश्यक है। तो चले उस कल की खोज में, उस बीते कल की, जिसे हमने एक कहानी का रूप दिया है। ये कहानी उस समय की है जब मनुष्य अपने साथियों के साथ गुट बनाकर जंगलों में घूमा करते थे। बस ठहर जाओ सब, कुछ देर यहीं आराम कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। मांडी थक गई, मांडी थक गई। मांडी, कंदमूल कहाँ है? केता जी। कंदमूल की व्यवस्था कर। जी मांडी, मैं जंगल में होकर आता हूँ। कंदमूल के साथ साथ शायद कोई गुफा या चट्टान नजर आ जाए जिसमें हम रात में शरण ले लें। हाँ हाँ, वो ठीक रहेगा। ये कुल्हाड़ी ले जा केता, कल ही बनाई मैंने, बहुत तीखा पत्थर लगाया है इसमें। मांडी, ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो, मैं भी जाऊंगा केता के साथ। शायद मेरे साथी मुझे तलाश करते जंगल में मिल जाए। नहीं सामू, तुम तो हमारे आश्रित हो, तुम यहीं विश्राम करो। खाने की व्यवस्था केता कर लेगा, और हम सब भी तो तुम्हारे साथी हैं। मैं, केता, ताता और मालो। ताता सामू का साथी, ताता सामू का साथी। ताता चुप। अच्छा मांडी, मैं चलता हूँ। जा केता, और सामू तुम विश्राम करो। मालो, वो हिरन की खाल सामू को दो। अच्छा मांडी, ये लो सामू। लाओ। और केता चला कंदमूल की खोज में। सुबह से हुई दोपहर, और दोपहर से हुई शाम। गुजरे घंटे, हुआ अंधेरा। मांडी, रात होने को है, परंतु केता अभी तक लौटा नहीं। केता खो गया? केता खो गया मांडी? अब मुझे मत रोकना,
मैं केता को खोज कर लाता हूं। ठहरो सामू, मैं भी। मांडी, ताता और मालो को यहाँ छोड़कर हम दोनों कैसे जा सकते हैं? मांडी, सामू के साथ मैं चली जाऊं, वरना ये फिर रास्ता भूल जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा मांडी, ये कुल्हाड़ी लो सामू। लाओ, चलो। चलो। केता को ढूंढने निकला सामू स्वयं भी रास्ता भूल गया। घबराकर वो जोर-जोर से अपने साथियों को पुकारने लगा। मांडी, सामू, माला, मांडी। सुबह से शाम हो गई। मुझे लगता है सामू की तरह मैं भी रास्ता भूल गया हूं। मांडी कितनी चिंतित होगी। कोई ना कोई तो अवश्य मेरी तलाश को निकला होगा। मांडी, सामू, माला। और इसी तरह केता की तलाश में निकले मालो और सामू भी चिल्ला रहे थे, केता! 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 संभल के आगे खाइए। ला, हाथ दो। हाथ पकड़ाओ अपना। मैं गिर जाऊंगी। अरे नहीं, तुम नहीं गिरोगी। मैं गिर जाऊंगी। लाओ, हाथ दो। अरे ऊपर आ। मालो, ये आवाज सुनी तुमने? ये शेर की आवाज। मालो जल्दी करो, पेड़ पर चढ़ जा। नहीं, पहले कुछ पत्थर इकट्ठे करो। नीचे से पत्थर उठाओ, जल्दी करो। वो कुल्हाड़ी कहाँ है? कहाँ है? कुल्हाड़ी कहाँ गई? कुल्हाड़ी? अरे वो देखो, कुल्हाड़ी खाई में गिरी हुई है। जब तुम मुझे खींच रहे थे तब फिसल कर गिर गई होगी। तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं कुल्हाड़ी निकाल के लाता हूँ। आता हूँ अभी। अच्छा। सामू, शेर आ गया। बचाओ! बचाओ! जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। मालो, तुम शेर का पत्थर मारो। मैं भी पत्थर मारता हूँ। मालो, देखा तुमने? शेर भाग गया। पर ये हुआ कैसे? तुमने देखा अभी उन दो पत्थरों के टकराने से क्या निकला था? वो जिसे देखकर शेर भाग गया। हाँ, वही। लेकिन वो था क्या? जाने क्या था। ठीक है, तुम दोबारा उठाओ उन पत्थरों को और जरा फिर से टकराओ। सामू, भागो! नहीं, मालो, रुको। ये देखो, ये चीज, ये जो कुछ भी है, जब तक ये हमारे साथ है, शेर हमसे दूर रहेगा। पर इतनी सारी घास इन दो पत्थरों के टकराने से यूं भड़क उठी, क्यों? क्या पता। सामू, इसको छूकर तो देखो। हाँ। कैसा है? हाँ। मालो, ये तो क्या? बहुत दुखता है। सामू, ये मालो, लगता है कोई झुंड आ रहा है। हाँ? आवाज तो मेरे झुंड जैसी लग रही है। चलो मालो, जल्दी चलो। मालो, चलो, क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? हम यहाँ केता को ढूंढने आए हैं। मैं जानता हूँ। तो क्या? हम सब मिलकर केता को ढूंढेंगे। क्या वो सब भी केता को ढूंढेंगे? क्यों नहीं? चलो। चलो। सामू, अत्री। ये कौन है? ये मालो है। इन्हीं के गुट में मैंने आश्रय लिया था। पर तुम कहाँ खो गए थे सामू? वो उस रात गुफा में शेर के आने से जब भगदड़ मच गई थी, तो उसी भगदड़ में मैं गलत राह पर निकल गया था। सच, बहुत ढूंढा तुमको हम सब ने। ये देखो, हमने नई कुल्हाड़ियां भी बनाई हैं।
इस बार शेर आए तो बस। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मालो, वो पत्थर तो दो। ये लो। ये देखो, इन दो पत्थरों को टकराने से क्या निकलता है। ये देखो। हैं? ये देखो अत्री, ये पूरी घास कैसे भड़क उठी। इसे देखकर शेर खुद भाग खड़ा होता है। हाँ, परंतु हम ये नहीं जानते कि ये है क्या। ये तो आग है। अत्री, आग? हाँ, आग। तुमने क्या कभी नहीं देखी? नहीं तो। मैंने देखी है, जंगल की आग। काफी पहले जब मैं भी अपने गुट से अलग होकर कहीं खो गया था, जंगल में मानो लहर की तरह फैलती ये आग एक के बाद एक पेड़ को अपनी लपटों में लपेट रही थी। पर मैं ये नहीं जान पाया था कि आग पैदा कैसे होती है। पहले तो दूर कहीं आग नजर आ जाए तो उसकी शरण में भागते थे, पर अब जहां हम रहेंगे वहीं आग पैदा कर सकेंगे। अत्री, यदि रात को हम सब गुफाओं में सो जाएं और बाहर आग हो, तो क्या जानवर हमला नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, जानवर तो आग से घबराते हैं। अत्री, बोलो। उस मूर्छित युवक को होश आने वाला है। मूर्छित युवक? कौन? वो सामू, तुम्हारी तलाश में जब हम गुफा वापस पहुंचे तो हमने पाया कि वहां एक युवक मूर्छित पड़ा है, इसलिए हम उसे अपने साथ उठा लाए। कहाँ है वो? वो देखो, उस पेड़ के नीचे लिटाया है। वहां? हाँ। अरे केता! सामू, सामू, ये तो केता है। केता? हाँ अत्री, ये केता है, मालो के गुट का सदस्य। इसी की तलाश में मैं और मालो निकले हैं। धन्यवाद अत्री, तुमने केता को आश्रय दिया। तो क्या हुआ, तुमने भी तो सामू को आश्रय दिया। और फिर आग कैसे जलती है, तुमने हमें ये जानकारी भी तो दी। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए। मुझे क्षमा करना सामू, मैं तो यहाँ आने से भी इनकार कर रही थी। नहीं, कोई बात नहीं। अरे सुनो भाइयों, अब जब सामू भी लौट आया है और जानवरों से बचने के लिए हमारे पास आग भी है, तो क्यों ना वापस उन्हीं गुफाओं में लौट जाएं और मिलकर रहें। क्या कहते हो? क्यों सामू, क्या कहते हो तुम? अत्री, गुट बड़ा हो जाने से शिकार में कठिनाई तो नहीं होगी? अब नहीं होगी सामू। अब तो हमें जो भी गुट राह में मिले उसे यही सलाह देनी चाहिए कि सब मिलकर रहें। इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी और हमें जानवरों का डटकर मुकाबला करना आएगा। तो ठीक है, हम सब मिलकर रहेंगे। पर इससे पहले मुझे और मालो को जाकर ताता और मांडी को लाना होगा। ठीक है, हमारे गुट के 2 सदस्य तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम उन लोगों को लेकर गुफा पहुंचो, तब तक हम सब भी गुफा पहुंचते हैं। क्यों भाइयों? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है अत्री। गुफा का रास्ता मुझे याद है। तुम लोग पहुंचो, मालो और मैं भी पहुंचते हैं। ठीक है। अत्री, केता का ध्यान रखना। मालो, केता हमारे ही गुट का सदस्य है, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अच्छा अत्री, हम चलते हैं। अच्छा, चलो मालो। चलो। सामू, मैं सोच रही थी कि जिस तरह पत्थरों से आग निकली, मतलब क्या मालो? ये पत्थर हमेशा हमारे सामने पड़े होते थे, पर हमें ये पता ही नहीं था कि इनमें आग है। हाँ, सो तो है। यानी हमारे आसपास बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके विषय में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते। शायद तुम ठीक कह रही हो। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके पूरे उपयोग के बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, उस दिन मांडी भी बता रही थी कि एक बार उन्होंने पेड़ का तना काटकर एक गुफा के द्वार पर रख दिया था और खुद आराम से गुफा के अंदर सोई थी। यानी पेड़ छाया भी है और किसी गुफा का द्वार भी, और शायद बहुत कुछ और भी। पेड़ की छाया थी, पेड़ किसी गुफा का द्वार था। इस पेड़ के और क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं, ये सोचते-सोचते सामू और मालो पहुंचे वहां जहां ताता और मांडी देख रहे थे उनकी राह। सब कुछ कह सुनाया, अत्री से आग तक और केता से शेर तक।
और फिर चारों चले गुफाओं की ओर। सामू और मालो ताता और मांडी को लेकर गुफा पहुंचते हैं। केता, केता, ताता, मांडी, मालो। अरे केता, केता, क्या हुआ था तुम्हें? कुछ नहीं मांडी, रास्ता भूल गया था और फिर कुछ फल भी खाने को नहीं मिले। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब थक कर गिरा और मूर्छित हो गया। वो तो अत्री के गुट ने सहायता की और मुझे उठाकर ले आए। धन्यवाद अत्री। नहीं मांडी, अब तो हम सबका एक ही दल है, तो धन्यवाद कैसा। और हाँ अत्री, ये है ताता। अच्छा, तो ये है ताता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद क्यों? धन्यवाद, बस धन्यवाद। क्षमा करना अत्री, ताता ऐसा ही है, बहुत शैतान है। अब कहाँ गया ये? मालो देख तो जरा, ये ताता कहाँ गया है? मांडी, चलकर विश्राम करो। सामू, जरा मालो के साथ देखो ताता कहाँ है। शायद उस कोने वाली गुफा में गया हो। चलो मालो, चल के देखते हैं। हाँ चलो। ताता, क्या कर रहे हो? गुफा पर क्या बना रहे हो ताता? चित्र, हाँ चित्र। किसका चित्र? ताता का चित्र, ताता का चित्र। पर ये तो कन्या है। ये कन्या? हाँ, मालो, मालो का चित्र। हाँ। और उसके साथ ये पुरुष कौन? ये पुरुष तुम सामू। हाँ पुरुष ये। अच्छा चलो, मांडी बुला रही है, चलो। नहीं, और चित्र बनाऊंगा। हाँ, और चित्र किसका बनाओगे ताता? सबका, मांडी का, अत्री का, ताता का, सबका एक साथ। हाँ, जहाँ भी रहूंगा, हाँ, चित्र बनाऊंगा। हाँ मालो, जहाँ भी रहूंगा चित्र बनाऊंगा। फिर आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। और फिर शायद इसी तरह मनुष्य आगे बढ़ता गया। उसकी खोज आगे बढ़ती गई। खोज अपने आसपास बसी दुनिया की, उस दुनिया की जिसके लोगों और जीव जंतुओं के चित्र मनुष्य ने बनाए अपनी गुफाओं में, उस दुनिया की जिसमें चकमक पत्थर जैसी और बहुत सी चीजें थीं। और फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, एक के बाद एक आविष्कार होते गए। आग में गिरकर एक पत्थर पिघला और कहलाया तांबा। तांबे ने ली पत्थर की जगह और बनी एक संपूर्ण कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से कटे पेड़ और उनकी टहनियों से बने झोंपड़े। झोंपड़े मिले तो बना एक गांव। और शायद ऐसे ही किसी गांव में किसी व्यक्ति ने ऊंचाई से एक कटे पेड़ के गोलाकार तने को लुढ़कते देखा। उसे लुढ़कते देखकर ही उसने आविष्कार किया पहिए का। और उसके बाद मानो दुनिया की रफ्तार कुछ तेज हो गई। समय के साथ ये तेजी और बढ़ी और दुनिया घूमती रही और बनता गया इतिहास और पहुंचा वहां जहां हैं आप और हम।
एक नजर अतीत की ओर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना संयोजन डॉक्टर शबनम सिन्हा, आलेख एस फरहान, कलाकार वीना होरा, नीरज शर्मा, सुचित्रा गुप्ता, हर्ष बाला, बाबला कोचर, मंगत राम और यमन कौशिक। संगीतकार राकेश पंडित, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन, विशेष परामर्श प्रोफेसर चंद्रभूषण, विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन देव तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।